नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है वो चल रहा है और काफी महीनों से इनका धरना चल रहा है। आज विशाल रूप में यहाँ पर पूर्व सैनिक मौजूद थे। कहें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक आए थे और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष कहीं ना कहीं रख रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कैप्टन SP समर्थन जो भी है आप दे रहे हैं धरने में, लेकिन आज जो लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ देखने को मिली, क्या है इससे क्या जताना चाह रहे हैं सरकार को आप? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हम पूरे पूर्व सैनिक पूरे हिंदुस्तान से जंतर मंतर पे सुबह से आए थे। आधे इस बैरिकेड के बाहर थे, आधे इधर बाहर थे और हम लोग सुबह से पसीने में डूब चुके हैं। कपड़ा किसी का जो है वो नहीं है, पसीना में डूब चुका है। और हमने सबसे पहले बात यह है कि सरकार को पहले DM के माध्यम से हम लोग अपना प्रॉब्लम जो विसंगतियां थी उसकी लेटर दिए, फिर उसके बाद हमने MP के माध्यम से दिए, फिर तहसील के माध्यम से दिए। लेकिन आज 150 दिन हो गया, लेकिन आज तक सरकार कोई जवाब नहीं दी। हम लोगों की बस इतनी सी मांग है कि जो हमारी विसंगतियां हैं इसके ऊपर एक जज से तीन रिटायर्ड जज की कमेटी बैठाओ और जो विसंगतियां हैं उसे जांच करके जो उचित है दे दो। हमें उचित सम्मान चाहिए, हमें अपमान मत करो कि आप एक आदमी को ज्यादा पैसे देते हो, एक को कम देते हो तो अपमान ही है। तो हमारी अपमान मत करो। और कम से कम अभी ये सारे लोग 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाएंगे और जो करगिल दिवस पर जो सैनिक शहीद होकर कफन में लिपट के आ गए उनकी विधवा बच्चों को ये सरकार नहीं पूछ रही है कि कितना पाती है। कम से कम ये नेता और ये अधिकारी जाके एक बार तो उनके घर जाए और ये पूछें कि भाई तुम्हें कितना पेंशन मिलता है। मात्र 12,000 14,000 पेंशन मिल रहा है। क्या इस महंगाई में वो कितना अपने बच्चों को क्या कर सकेगी, जबकि वही एक अधिकारी की है, बीडो है, उसे 75,000 है और एक जवान की है तो उसको 12,000 देते हो। ये सब विसंगतियां बहुत सारी है, लेकिन कम से कम बाकी पर तुम नहीं, उनको तो कुछ तो करो ताकि सबको जो है एक संतोष हो जाए। ये सरकार ऐसी उलझा रखी है, ऐसी विसंगतियां बना रखी हैं इसमें जो सरकार की गलती। हम किसी अधिकारी की नहीं मानते हैं। अधिकारी तो अपना मांगेगा, जो कहा आप वो थोड़े कर दोगे, वो कहा जो कहा उसी का केवल करोगे। हमारी भी तो सुनो। आज हम बैठे हैं यहाँ 150 दिन से। ये क्या लगता है इतनी सारी खामियां होने के बावजूद सरकार फिर भी जीत जाएगी 2024? नहीं, वो चुनाव जीते या न जीते, जीतना उनका वो है। लेकिन तो कहीं ना कहीं फौजी लोग देंगे ना। फौजी लोग वोट नहीं देंगे। अगर फौजियों को ये मान्य नहीं मानी गई, धीरे धीरे हम एक दिल्ली में रहने वाले सैनिक से लेकर के गांव तक रहने वाले सैनिक को अवेयरनेस करा दिया है। ये जानकारी हो गई है कि हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फौज की आर्मी के जो लोग हैं वो तो फिर भी सरकार का समर्थन वो कुछ तो होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना अपना विचार। हाँ, हर जगह होते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होते, आंख पे चश्मा लगा के, तो ये 100 साल अंग्रेज हमारे वहाँ हुकूमत नहीं करके गए होते। उन्हीं लोगों के कारण ये देश गुलाम था और आज भी अगर होगा तो उन्हीं लोगों के। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो यहाँ सीना तान के खड़ा है कि अगर गोली चलाना है तो चला दो। तो हम जन्ने के लिए आपके अंदर है ऐसा जज्बा, हर एक सैनिक के अंदर भी तो होना चाहिए। है, बहुत सारे हैं, सुबह से लाखों आए हैं। कुछ सैनिक तो घर में नहीं, वो सब के सब नहीं आ सकते हैं। मैं वो होते हैं ना, कुछ उनके पक्षधर है, वो तो कुछ तो ये मना करते हैं कि भाई मत जाओ, है नहीं कुछ। इस ऐसे भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। वो बहुत कम है, 4, 5, 10% है। लेकिन ज्यादा आज देखो, एक पूरे देश का जब कॉल किया गया है कि आज 23 जुलाई को जंतर मंतर पे आना है, तो आज ये यहाँ से लेके वहां तक पूरा जंतर मंतर भर गया था। इतना मैंने किसी भी सभा में मैंने क्या लगता है ये जो इतना भीड़ नहीं दिखाया गया, सरकार कहती है संख्या बल कहाँ है? हाँ, तो वही दिखाए हैं हम। तो दिखा तो दिया, अब इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? सरकार को प्रभाव पड़ेगा और सरकार मानेगी नहीं तो हम लोग चुनाव तक बैठेंगे यहाँ।
और ये लड़ाई चलती रही, बीच बीच में संख्या बल दिखाते रहेंगे और ये सरकार को जो भुगतना है वो क्यों भुगतेगी। जरूरी है आप लोगों को? ये चल तो रहा है, खर्चा हो तो रहा है उसमें। नहीं, खर्च महंगाई है, इस वजह से महंगाई है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है। और आज हमारा एक बार अपमान हो जाएगा, हमको छांट दिया जाएगा, तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए हमने एक बार जांच करा लो कि क्या गलती है हमारी, वो चीजों को हमें जो है वो बात करो, यहाँ पर आकर के बता दो। सरकार यहाँ अपना नुमाइंदा भेजे और बोले कि हम इस पर बैठा रहे हैं, हम जांच करके जो उचित होगा आपको देंगे तो फिर चले जाएंगे। हम इंतजार करेंगे, 2-3 महीने का टाइम दे देंगे, 2-3 महीना हम इंतजार करेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी इंतजार और हो? हाँ, नहीं, हम वो इंतजार मत, सरकार आके भेज करके अपना नुमाइंदा भेजे और बात करके, और सरकार ये कहे कि हाँ हम 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठा रहे हैं। हमारा जो संगठन है ये भी है, लगता है कि वो जो कमेटी बैठेगी फिर स्पष्ट हो जाएंगी सारी चीजें, सही और हो क्यों नहीं जाएंगी होगा, सारी सिचुएशन। जज बैठेंगे तो सबको बुलाएंगे उसमें। हमारे भी एसोसिएशन के लोग जाएंगे, बहुत सारे एसोसिएशन दिल्ली में है, सब एसोसिएशन से पूछेंगे, सारे अधिकारियों से पूछेंगे, जमान से पूछेंगे, बीडो से पूछेंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि हाँ विधवा को जो है क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, एक जवान को क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें उनको पता चलेगी। और फिर एक निर्णय निकाल के उस पर बात करें, एक तरीके से बना दें कि फाइनल जब भी मिलेगा वो आरोपी रिवाइज होगा तो उसी तरीके से होगा। उसको हम चाहते हैं कि बार बार दोहराया न जाए। सर बात करें, आप लगातार जिस प्रकार से संगतियों को लेकर के बोलते हैं, क्या लगता है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बॉर्डरों पे जाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, और एक तरफ जहां पूर्व सैनिक सड़कों पर है, एक बार उन्होंने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा, ये दिखावा होता है क्या? हाँ, वो तो कहते हैं कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा है, खुद ही बोले थे 4 दिन पहले, चेहरा बदल जाता है, तो उनका चेहरा है। अब वो अपना बता रहे हैं कि हाँ ऐसा चेहरा है कि कभी दूसरा होता है, आज दूसरा है। तो तब दूसरा था जब सरहद पे आते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, और आज वही सैनिक जब सड़क पे हैं तो पूछने भी नहीं आ रहे हैं, एक नुमाइंदा भी नहीं भेज रहे हैं, तो वही चेहरा मतलब बदलता रहता है। देखिए राजस्थान में रेवाड़ी में जब रैली हुआ था उसमें तो आरोपी का उन्होंने दिया था। देखिए, वो आरोपी कहे थे कि हम देंगे और दिए भी, लेकिन इसमें कुछ लोगों को जैसे अधिकारी बढ़ गए, उनको पूरा मिल गया, जवान है, जेसीओ हैं, और जो विधवा हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिला है। सबसे बड़ी हमें तकलीफ तो इस बात की है कि सरकार जो है उनकी नहीं लेती है। अभी बता रहा हूँ ना, 26 जुलाई को सब जाएंगे करगिल दिवस मनाने, लेकिन करगिल दिवस में जो जवान शहीद होकर घर आ गए, शहीद होकर कफन में लिपट के आ गए, उनकी बीवी बच्चे आज किस हालत में है कभी पूछती नहीं। आज जो विधवाएं आई थी यहाँ, उनको 12,000-14,000 पेंशन मिल रहा है। वो कहती तो है, मैं दिल से जब कोई शहीद हो जाता है जवान, मेरे को दिल से दुख होता है। नहीं, दुख तो होता है, लेकिन उनके पीछे जो छूट गए उनके बारे में सोचना चाहिए ना, वो चीजें तो सोच नहीं रहे। तो लास्ट में क्या संदेश, क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हम लोगों का तो यही अपील है, हमारी जो कमेटी है उसे यही अपील है कि सरकार एक 3 रिटायर्ड जज 3 सदस्यों की कमेटी बैठाए और पूरी पे कमीशन से लेकर के आज रिवाइज हुआ, ये सबका एक बार जांच कर ले, कहाँ कहाँ खामियां हैं और उस खामियों को दूर कर दे। बस हमें और क्या चाहिए, इसके बाद वो आरोपी की समस्या ही खत्म हो जाएगी हमेशा। बस धन्यवाद। ओके, थैंक यू। मेरा नाम चिल्ला वेंकट रेड्डी, आंध्र प्रदेश से आया हूँ और मेरा मांग है पक्का एमएसपी देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया पहले दे करके, फिर बाद में मुंह टेढ़ा कर रहा है, किस लिए पता नहीं। 1-2 पार्लियामेंट सभी लोग टेढ़ा कर रहा है, हाँ मतलब मुंह टेढ़ा कर रहा है, मैं अभी सुन नहीं रहा है, क्योंकि ना सुन नहीं रहा है। पार्लियामेंट लोग 1-2 जन है, वो लोग उनको गलत मतलब रास्ता दिखा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, और हमारा ऑफिसर भी 1-2 गलत गाइड कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं दे रहे करके हम लोग को इंटेलिजेंट रिपोर्ट में आया हुआ। अगर मोदी जी साहब नहीं देने से, क्योंकि ना अभी जुलाई 23 को जितना आदमी
बहुत सारे देश से इधर पहुंचे हैं। अब देखा है, अभी ये देख के कम से कम कारगिल दिवस में ये पैसा हम लोगों को ये ऐलान करना चाहिए, MSP पक्का देना चाहिए। जेसूस एंड वावर्स को ऑफिसर्स का बराबर MSP देने से हम लोग खुश रहेगा। ये भी सोचो, अगर युद्ध देने से हम लोग आगे रहता है, युद्ध करता है, ऑफिसर लोग पीछे होते करके आप ही बताया, पक्का हम लोग ये नहीं देने से छोड़ेंगे नहीं। हर एक गांव में, हर एक शहर में ये रैली होते रहता है। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जो फ्रंट पे जो लड़ाई लड़ते हैं वो जवान लड़ते हैं, ऑफिसर्स तो पीछे से गाइड करते हैं, तो मेन हकदार जो है वो कहीं ना कहीं जवान है। जो भी विसंगतियां हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, जो भी इनकी समस्या है उनको हल करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी पूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार सर, नौसेना सर, रिटायर हूँ मैडम। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ मैडम। मुंबई से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना, आपका चैनल कौन सा है मैडम? देश की आवाज़। देश की आवाज़। काजल आपका नाम है? खोज खबर है सर। अच्छा, खोज खबर। और आपका नाम? गीता। गीता मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे आपका शुक्रिया। आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचा रही है। मैं मुंबई से आया हूँ। हमारी सेना के अंदर वही 1911 के कानून चल रहे हैं। आपने अपने जीवन में कुछ कष्ट किया होगा मैडम, आपका बच्चा वो कष्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारी सेना में आज भी वही चल रहा है 1911 का। उसकी वजह से हमारे बच्चे, आपका बेटा या मेरा बेटा सुसाइड नहीं, पर किन के बच्चे सुसाइड करते हैं फौज में, इसी की वजह से। तो एक कानून में बदलाव की तानाशाह। हाँ, वही कानून है आज भी। वही हमारे जो अधिकारी तलवार लेकर चलते हैं, जबकि 300 रुपए के देसी कट्टे से भी तलवार का सामना नहीं किया जा सकता। तो तलवार अगर रखना है तो AK-47 लेके चलो, और वही राजा को, अपना राजा को शो करने के लिए तलवार लेके चलते हैं। तलवार की जरूरत नहीं है आज। तो आज का लेटेस्ट वेपन लो। जब हम फोन को चेंज करते हैं, छोटे फोन से बड़ा फोन लेते हैं, तो उसको भी चेंज करना चाहिए मतलब। और खाने जैसी जो छोटी चीजें हैं, अगर प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति किसी शादी समारोह में जाते हैं तो वहाँ वो वही खाना खाते हैं जो वहाँ उस शादी समारोह में एक भंगी खाना खाता है, यानी कि सफाई कर्मचारी जो खाना खाता है वही खाना प्रधानमंत्री भी खाता है। तो खाने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेना में अधिकारी है तो अधिकारी की तनख्वाह लेता है, जवान है तो जवान की लेता है, पर खाने जैसी चीजों में भेदभाव नहीं। उनका खाना अलग मिलता है, हमारा अलग। एक जैसा खाना मिले, ये सेवा प्रथा के नाम पे बोलते हैं कि इससे प्यार रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, बट खाने को क्यों नहीं करते एक जैसा? खाना एक जैसा रहना चाहिए। और जो 1 पेंशन में जो खामियां हैं, उसको कम से कम अमित शाह है, प्रधानमंत्री है, योगी है, नितिन गडकरी, कुछ 5-7 लीडर जो ऐसे हैं, इनके जो मेन है, एक बार आगे जवानों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। चाहे उसको पूरा करो ना करो, वो एक अलग इश्यू है, पर एक बार मिलना तो चाहिए। 6 महीने से जवान बैठे हैं यहाँ पे। आपकी समस्याओं को सुनना तो चाहिए। सुनना चाहिए, करना ना करना एक अलग चीज है। और हमारे जो हरपाल सिंह सर हैं, जा रहे हैं, कपिल फौजी हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो रात दिन लगे हैं निस्वार्थ भाव से अपने हकों के लिए, हमारे हकों के लिए भी, क्योंकि मुंबई दूर दराज से हम लोग नहीं आ पाते। हालांकि मेरा नेटिव प्लेस मुंबई है, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मोदी, योगी, सभी को मैं सुझाव भेजता हूँ अपने, हमेशा भेजता रहता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है जिस पर हम डायरेक्ट भेज सकते हैं। किसी फोन और ईमेल की जरूरत नहीं, तो वहाँ से फोन आते हैं, मोदी के भी फोन आते हैं, नीति के, पर वो खुद फोन नहीं करते, उनके PA फोन करते हैं। और जब हम बोलते हैं हमारे सुझाव पर भेजो, तो बोले रिकॉर्डिंग पे है, और उसका मोदी साहब यहाँ सुन भी रहे हो, आप अपने सुझाव दो। तो मैं काफी भेजे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, और वो कपिल फौजी, इनको भी भेजी है मेरी रिकॉर्डिंग, तो भेजता रहता हूँ। हमारी मांग क्या है? हम मांग नहीं रहे यहाँ से फौजी से, ईमानी में देखो तो देना चाहते हैं। 65,000 करोड़ रुपए दिए, ये बोले इसकी जांच कर दो। कितना अच्छा सरकार के पास में साधन है। अगर सरकार में प्रधानमंत्री हूँ आज, मान लो देश का, तो 3 जजों को बैठा दो, और फिर दोनों 65,000 करोड़ अपने खाते में दे दो। और जो हमारे किसान हैं देश के, उन किसानों को दे दो जो फसल का बकाया नहीं दे पाते। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 जजों की बैठक हो, कमेटी बैठे, उस पे ही इनकी जो भी विसंगतियां हैं उस पर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान हो। तो इसी के साथ आप लोगों के क्या विचार हैं इनके विचारों को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। हाँ जी, और भी बातें सुनिए। हाँ मैडम, इतनी दूर से मतलब जो हमारी खामी है इनको सुनना चाहिए। अगर 65,000 करोड़ है, सरकार वापस ले पैसे को, और दोनों तरफ से जांच करें। अगर हम दोनों सहमत नहीं होते, हमारे अधिकारी हम सहमत नहीं, फिर वापस रखो अपने पास में, फिर जांच बढ़ा दो। तो सरकार को 65,000 करोड़ फ्री में दे रही, सरकार समझ नहीं पा रही, पता नहीं कहाँ है उनके पास में। IAS लॉबी है इतनी बड़ी बड़ी, उनका दिमाग कहाँ घूम रहा है। हम तो देना चाहते हैं 65,000 करोड़, और उन गरीब किसानों को दे दो जिनका 1 साल से बकाया नहीं देते, मतलब हमें बाद में दे देना। धन्यवाद सर, पर पहले उसकी जांच बैठाओ उस पर। बहुत अच्छी जानकारी। हमारा मनोबल गिर रहा है, मतलब मैं जिस रैंक से रिटायर हुआ, मेरे से पहले वालों की, बाद वालों की, सभी की पेंशन ज्यादा है, मेरी खुद की कम कर दी। मतलब किस रैंक से? JCO रैंक से रिटायर हूँ, चीफ PTO सर बोलते हैं उस रैंक को नेवी में। ओके सर, धन्यवाद। वेलकम। हमारी बात, लेकिन मैं उन तक बोलना चाहता हूँ, हमारे पास, मेरे पास में ऐसे बहुत से सुझाव हैं जिससे सरकार को अरबों रुपए का फायदा हो सकता है, बट हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती जो हमारे गुलामनान हैं। अब मैं उनके लिए कार से वोट करने के लिए जाता हूँ यूपी में, मेरा यूपी है,
गांव बिटावदा, जिला मुजफ्फरनगर मैडम। पूरे परिवार के साथ वोट डालने जाता हूँ, वो भी बीजेपी की वोट डालता हूँ। रहते मुंबई में आप? रहता हूँ मुंबई में, वहीं पर जॉब करता हूँ सिविल सेक्टर में। पहले नेवी में था, वहां से रिटायर हो गया हूँ मैडम मैं। एक देश है, एक समान महंगाई है, तो महंगाई बता, अगर एक समान दे तो सरकार को हर महीने अरबों रुपए का फायदा होगा। और ऐसी और भी कुछ बातें हैं जो नई मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, और डायरेक्ट मोदी का भी मिलने का मौका दिया अमित शाह, तो बताऊंगा जिसमें उन टीकों के सिर्फ निर्णय लेने से सरकार को अरबों रुपए का फायदा होगा। और मेरा ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं भेजता हूँ, लेकिन मेरे सुझाव पर तक नहीं पहुंचते। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे सुझाव का न जाने कितने लोग भेज चुके होंगे सर? नहीं भेजते हैं। सुझावों में बट क्या ऐसी खासियत है? खासियत यह है कि 4% सरकार बढ़ाती है। इसका समाधान ये है कि उसको परसेंटेज में नहीं, पैसे में डिक्लेयर करना चाहिए। महंगाई भत्ता सबके लिए एक है, डिक्लेयर करो कि हमने इस महीने से 500 रुपये बढ़ा दिया या 1000 बढ़ा दिया, जो भी सरकार की औकात है। बट 5% बढ़ाइए, IAS का 15,000 बढ़ जाएगा और नीचे वाले का 200 रुपये बढ़ेगा, तो ये गलत है मैडम। इसके लिए ओके, धन्यवाद। एक बात पे संदेश दे रहे थे, सरकार को सोचना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारी यही मांग है कि सैनिक के साथ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिक है तो तिरंगा है, सैनिक है तो देश है। क्योंकि देख रहे करोड़ों की प्रॉपर्टी, इसके बाद देख रहे आज एक तरफ से आप कहते हो कि हमारे हमारे बजट पैसा कहाँ चला गया मोदी जी? आपको लगता है कि ये आपके पास बजट नहीं है? पूरे सैनिक हम आपको मामले के ऊपर घेराव करेंगे। आने वाले दिनों में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, माननीय जजों की कमेटी नहीं बनाती है, तो अगली बार हम ये ट्रेन नहीं देंगे। यहाँ से जाना हमने आगे मेहनत कर दो। अरे सर पूरे पहले से बढ़ गया हुआ है। अभी भड़के कहा, अभी तो भड़केंगे, क्या भड़के पता लगेगा किस समय पत्र लेके हो, किसको गया पैसे का 1000 करोड़ रुपया कहा गया? वो जवानों का था, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी जेब से नहीं दिया था, टैक्सपेयरों का पैसा था, खून पसीने का पैसा डिसिप्लिन बहुत उतरा है। आज भी डिसिप्लिन में, आज भी अनुशासन में है। ये सरकार को यहाँ से एक चुनौती, एक हमने चेतावनी देने का काम किया कि अगली बार हम जो कहेंगे वही होगा। सैनिक एकता, आ जाओ अभी। भाई राम सर